पहली महिला महापौर, आप समझ सकते हैं अंबिकापुर में पहली महापौर मंजूषा बगर हैं, और जब से ये बनी है तब से खासकर महिलाओं में काफी उत्साह अंबिकापुर में देखा जा रहा है। आज हमारे साथ उनसे हम बात करेंगे। पहले तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक जीवन में, और ये जो अभी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की, और ये महापौर जीवन जो इनका शुरुआत से लेकर अभी तक कैसा रहा, ये इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद आपके चैनल को। अगर आपके बारे में जानने की कोशिश करूं तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, महापौर तक का सफर? अब तो आगे विधायक भी लड़ेंगी, मंत्री भी बनेंगी, लेकिन अभी तक का सफर कैसा रहा? देखिए, अभी तक का सफर आपको बताना चाहूंगी। मैं 2000 में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी, पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ हुआ करता था। उसमें ये मैं जुड़ने के बाद उपाध्यक्ष बन गई, और मुझे शुरू से भारतीय जनता पार्टी में इनकी नीति, इनकी विचारधारा हमेशा पसंद था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में 2000 में जुड़ी, और 2000 में नगर निगम बना। नगर निगम बनने के बाद 2004-05 में नगरीय निकाय का चुनाव हुआ। उस चुनाव में मैं पार्षद चुनाव लड़ी, और फर्स्ट प्रयास से ही मैं जीत कर आ गई। और पहले से महिलाओं से जुड़ाव तो था ही, छोटे छोटे काम में, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से पहले जुड़ी हुई थी। तो इस बीच में जैसे किसी महिला का पीड़ा चाहे दर्द हो, चाहे उसमें इंजेक्शन ही, मैं छोटी सी कार्यकर्ता थी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, उस कार्यकर्ता के रूप में अपना स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। लेकिन जब सुई भी लगाने जाती थी तो फ्री में लगाती थी। जो महिला गरीब दुखी रहती थी और पीड़ा से प्रताड़ित होकर भी रहती थी, शहर पूरे जगह आज भी महिलाएं कहीं न कहीं पीछे हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से समाज में प्रताड़ित है हैं। उस समय 2004-05 में तो और ज्यादा देखने को मिलता था। तो मैं उस समय समूह की महिलाओं को समूह का गठन की, और छोटे छोटे काम जैसे 100 रुपया 50 रुपया हम लोग जो जमा करते हैं, तो उसके माध्यम से छोटा छोटा हम लोग ब्याज देना शुरू किए। उसी समय से एकदम इच्छा शक्ति हो गया कि हम समूह के माध्यम, समूह में रह के तो समाज सेवा नहीं कर सकते हैं लंबा चौड़ा बड़ा, पर जनप्रतिनिधि बनने का इच्छा शक्ति उसी समय चुनाव लड़ने से हुआ। तो मैं आपको फिर दोबारा कहूंगी कि 2004-05 में भी पार्षद बन गई। फिर भारतीय जनता पार्टी में तो जुड़ी हुई थी। फिर इस संगठन का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा। फिर जब जुड़ते के साथ मेरे को उपलब्धि भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार में भी महिला मोर्चा का जो नगर अध्यक्ष होता है, उस नगर अध्यक्ष बना दिया। मतलब ये संगठन सरगुजा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमेशा इनका संगठन का सहयोग रहा, तभी तो मेरे को पद भी मिलते रहा। उसी बीच में महिला मोर्चा एक हमारा मोर्चा होता है भारतीय जनता पार्टी में, तो बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ती गई। संगठन से तो जुड़ती ही गई, लेकिन छोटे छोटे कामों के कारण भी जुड़ती गई। और पार्षद बन गई तो और सेवा करने का मौका मिला। तो उससे क्या है कि जितनी भी महिलाओं का समस्या, चाहे नगर से संबंधित हो, नगर में जैसे अक्सर महिलाओं को जरूरत पड़ता है, पानी की समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो, जो अक्सर महिलाएं ही तो झेलती हैं, पुरुष लोग कहाँ झेलते हैं। तो कुल मिला के उसी समय से मेरे परिणाम में जगह, पार्षद बनते बनते यहाँ तक महापौर में बन गई। और भारतीय जनता पार्टी का तो सहयोग रहा ही, संगठन का बहुत ज्यादा सहयोग है, प्लस मेरे खुद का परिवार का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मेरे परिवार, मेरे पति खुद भी गवर्नमेंट कर्मचारी, मेरे पिताजी भी शिक्षा अधिकारी थे, और मेरी पूरी फैमिली कर्मचारी है। लेकिन उस बीच में मैं निकल के आके जनसेवा के रूप में लगातार नगर निगम का नेतृत्व कर रही हूँ, सरगुजा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही हूँ। तो नेतृत्व बरकरार है। अब वही नेतृत्व का देन है कि संगठन मेरे को बहुत महत्व दिया, और 2 बार मुझे यहाँ स्वतंत्र सीट होते हुए भी महिला को टिकट दिया। तो मैं इस सरगुजा संगठन के उसी दिन मैं रीडी बन गई। अब मैं संगठन के लिए हमेशा काम करती रहूंगी, चाहे मैं महापौर के रूप में, चाहे संगठन का जितना भी काम हो। पर बहुत अभी भी सरगुजा संगठन को धन्यवाद देती हूँ कि उनके आगे बढ़ाने कारण भी मैं इतने आगे हूँ। जो मतलब महिलाओं को ज्यादा हमारा संगठन सरगुजा महत्व देता है, तभी तो मेरे को टिकट 2 बार महापौर का दिया। नहीं तो ये कि
एक विपक्ष को ही देखिए, चाहते थे कि महिला को महिला के साथ लड़ा सकते थे, लेकिन हमेशा पुरुष को दिए। उसके बीच में भी मैं संघर्ष बहुत की। महिलाओं के साथ हारने के बाद भी 2014 मेरे को महापौर का टिकट मिला। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैं जुड़ी रही। और आज देखिए आपके सामने, लेकिन एक चीज है कि भाजपा महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण को ज्यादा अहमियत देती, मानते हैं इस चीज को? आप विधायकों की लिस्ट देख लीजिए, पार्षदों का लिस्ट भी महिलाओं का सबसे आगे है, मानते हैं? बिल्कुल मानती हूँ। और ये भी मानती हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी महत्व देती है। मुझ जैसे महिलाओं को ही नहीं, और को भी अवसर देगी। अब अभी मुझे महापौर के रूप में अवसर दिया है, और लोगों को अवसर देगा। हम लोग एक, हमारा संगठन ऐसा है कि सभी को ले दे के चलता है, सभी को अवसर देता है। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, चाहे वो चाय बेचने वाला, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, उसको भी अवसर मिलता है। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे जैसे चाय बेचते थे, उसी के राहों में चलना चाहते हैं हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ता। तो महिलाओं को तो वैसे भी महत्व देते हैं। उदाहरण मैं हूँ। अब महिला सरगुजा की बात करें तो मंजूषा भगत का नाम आगे आता है, तो संगठन महत्व दिया तभी तो मैं आगे हूँ। वो लाइफ जब स्वास्थ्य कर्मी थी आप, वो लाइफ अच्छा था? अभी महापौर बनने के बाद वो लाइफ कौन सा लाइफ? देखिए शुरुआत तो मेरा वहीं से हुआ। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी एक सामाजिक काम ही है, तो वो भी अच्छा था। लेकिन ये और अच्छा है, बेहतरीन अच्छा है। मुझे अवसर मिलते जा रहा है, और अवसर मिलेगा महिलाओं को सेवा करने का, पूरे जनता का सेवा करने का। जिस महिला महापौर के रूप में अभी मैं पेश आ रही हूँ, और आपके सामने मुश्किल से बने मुझे 4-5 महीना हो रहा है, और इसमें कई कठिनाई भी आ रहा है। पता नहीं विपक्ष वाले अभी तक मैं महापौर बन गई हूँ ये मान ही नहीं रहे हैं, अपना ही नहीं पा रहे हैं। और मेरी एक समान सभा हुई, एक समान सभा हो चुकी है। उस समान सभा में विपक्ष के भाई लोग आके ऐसे हमला किए कि ये वहाँ समान सभा में एक शब्द नहीं बोल पाएगी। जिस टाइप का हमला किए, काला काला पट्टी बांध के आए थे, आप लोग भी वहाँ साक्षी हैं। तो मैं उस समय भी नहीं डरी, किसी न किसी रूप में उस समान सभा का भी मैं सामना की। उनका सिर्फ अगल बगल और सबसे बात विचार में उनका यही उद्देश्य था कि ये कैसे काम करेगी। उनके डरवाने से, और जिसे मैं कमजोर नहीं हूँ, इतना मैं कमजोर नहीं हो सकती। मैं इतनी पुरानी कार्यकर्ता हूँ, संगठन के राहों में चलने वाली कार्यकर्ता हूँ, तो ऐसे कमजोर कैसे हो सकती हूँ। पर ये लोग कमजोर समझते हैं, ये बहुत गलत समझते हैं। किसी न किसी रूप में आज मेरे में, मैं मानती हूँ आप लोगों के अनुसार, चाहे समाज के अनुसार, चाहे यहाँ के वोटर्स के अनुसार थोड़ा बहुत कमी होगा। उस कमी को उन्होंने, आप लोग जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साथी लोग भी बताएंगे तब तो सुधारूंगी। लेकिन काम तो मैं रूबरू कर रही हूँ। आज भी किसी न किसी काम में, रोड का समस्या हो, चाहे नाली का समस्या हो, चाहे महिलाओं का समस्या हो, मैं लगी रहती हूँ। दिखता ही होगा, इसमें मैं कोई मौखिक अपने बारे में झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ। जनता अगर देखता होगा तो बोलता होगा, हम तो खुद का तारीफ नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को खुद पता होगा। 4 महीना जब आप इस कुर्सी में बैठे होंगे, महापौर कुर्सी में, उसके बाद और ये अभी 4 महीना के बाद, मतलब कितना, मतलब कुछ कमी थी जो पूरा कर रहे हैं? कितना कमी थी? देखिए, मैं पार्षद के रूप में लगातार नगर निगम में काम करते। निगम में जब आप यहाँ महापौर बन के आई, इससे पहले जो आपके महापौर थे या तो कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, मतलब सब साफ सुथरा पड़ा। देखिए, बरसात में तो पूरा शहर, भाई बारिश को आप न रोक सकते ना हम रोक सकते हैं। लगातार भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए हम जब अप्रैल में शपथ ग्रहण किए, तो शपथ ग्रहण के बाद हमारे जितने नगर निगम टीम को स्वच्छता को लेकर हम एकदम अलर्ट हो गए। चारों ओर हमारा जो शौचालय का बदहाल स्थिति था हमारे आने के बाद, उस पूरे शौचालयों का मरम्मत करवाए हैं हम हमारे आने के तत्काल बाद। और हर जगह जो स्वच्छता में मापदंड रहता है, हालांकि ये भारत सरकार का ये स्वच्छता है, स्वच्छता का सर्वे है, उस सर्वे को हमको तक, हमारे तक नहीं आने देते हैं। ये गोपनीय सर्वे होता है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी थी। आज पूरी तैयारी होने के कारण ही तो हम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हुए हैं। कहीं न कहीं हमारा भी योगदान है। लेकिन विपक्ष जो बोल रहा है, तरह तरह की अनलिगल बयान कर रहा है, ये लोग, इनकी मंशा ही नहीं है कि हमारा नाम हो।
है। एक महिला का कैसे नाम हो सकता है? एक तो महिला विरोधी है कांग्रेस की सरकार, तो इसलिए विरोध करने का वो भी कारण है, मैं अच्छे से जानती हूँ। यदि किसी बहने को आज तक आगे तक बढ़ाना रहता, किसी महिला को, एक भी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता आपको अच्छे से काम करते हुए दिखती है का? मेन तो एक है, महिला विरोधी ही कांग्रेस सरगुजा है, इसको आपको मानना पड़ेगा ही। अब जो स्वच्छता में जो तीसरे चौथे नंबर से 5वें नंबर 5 स्टार में आ गया, कहीं ना कहीं आप लोगों का तो बहुत ज्यादा रोल होगा, लेकिन इसका श्रेय कांग्रेस ले रही है कि नहीं? कांग्रेस के कार्यकाल में ये अवार्ड मिल रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ? क्या बताएं, आप लोग को तो हंसी वाली जैसे प्रश्न करते हैं, इसे क्वेश्चन करते हैं। यदि मान लो ये लोग यहाँ के मेयर, कांग्रेस के मेयर 10 साल थे, यदि इतना अच्छा काम किए रहते तो पिछले पायदान में आपको दिखा होगा 5 स्टार तक नहीं ला पाए थे। अब हम सुपर लीग में आ गए हैं। अब ये लोग जो भी 22, 23, 24 का जो सर्वे अभी आया है, इसमें अभी वर्तमान में हमारा योगदान, सबसे बड़ा योगदान यही किया, वॉल पेंटिंग जो हुआ है शहर में, फिर से बता रही हूँ, शौचालय का मरम्मत हुआ है, शहर का डामरीकरण, इससे पहले जर्जर स्थिति में था, मैं भी यहाँ की सदस्य थी, इससे भी बेहतरीन स्थिति, पूरा शहर का सड़क टूटा फूटा था। सभी को भाली भांति से अवगत है, ये बोल देना आसान है। हम तो, हमारा श्रेय हमको ना जाके, यहाँ स्वच्छता दीदी जो सुबह 6 बजे से उठ के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करती हैं, उनका श्रेय जाता है। मैं तो कहती दोनों पार्टी का ये योगदान नहीं है, ये हमारे स्वच्छता दीदी का है, हमारे नागरिक जो शहर में जो रहते हैं उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। इसीलिए बधाई का पात्र तो वही लोग हैं। हम कब वाहवाही लुटे हैं? हम हमारा स्वागत कहाँ हुआ? रेलवे स्टेशन से आए उस समय स्वागत हुआ कि हम फूल माला पहने? एक नेतृत्व करता होने के नाते हमको वहां बुलाया गया दिल्ली, हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति के द्वारा वहां सम्मानित किया गया। कारण क्या है? इनकी देन है, हम अपना अलग से श्रेय इससे नहीं ले सकते हैं। और कांग्रेस के साथी लोगों को लेना होगा तो ले ले, उनकी उतनी सोच है, उनकी उतना वो मंशा है। हम अपना श्रेय कभी नहीं लिए हैं, वो लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं, गलत ब्लेम लगा रहे हैं। हम तो हमेशा स्वच्छता दीदी लोगों को ही प्राथमिकता दिए हैं। हमारा पुराना ये सब नगर निगम टीम को बोलते हैं, जो हमारे भाई लोग भी सुबह से काम करते हैं, उनका भी देन मानेंगे। हम अपना कहाँ लिए हैं? कल भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि ये वाहवाही यहाँ की महापौर लूट रही है। ये पूरा गलत, मतलब जब से आई हूँ मैं फिर से बोलती हूँ कि ये लोग मुझे पचा ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए अनाप शनाप कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, वो बयान दे रहे हैं। बड़ा आपके चैनल के माध्यम से दुख होके मुझे बताना पड़ रहा है। महिला हूँ, डरूंगी नहीं? बिल्कुल, ये लोग हमेशा डरवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कई पॉइंट आया, फिर से समान सभा की जिक्र कर रही हूँ। लेट लगे, हम 1 घंटा तक उनका इंतजार करते रहे, आ गए। हम एक महिला महापौर है, तो महिला को डरवा के अपने मनसा अनुसार बोल के काम करवा लेंगे। हम जब चाहे तो हड़ताल कर देंगे, जब चाहे तो इनके खिलाफ बोल देंगे, उपकार कर लेंगे। ये अपना स्थिति नहीं देखते हैं, वो खुद का मानदेय ये स्थिति है। हम 4 महीना हुए हैं, अभी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, 4 महीना का अकाउंट में पैसा आ गया है, वही नगर निगम है, वही पैसा है, वही राशि है। वादे के साथ बिजली की समस्या, वो करोड़ों हम लोग को बोझ दे के गए हैं, जो कर्जा में कर्जा करके गए हैं, उस कर्जा को वादे के साथ 1 करोड़ कुछ राशि हमने भुगतान कराया है। आपके पास अगर रसीद की जरूरत होगी तो हम रसीद भी उपलब्ध करा देंगे। हम आने वाले समय में धीरे धीरे इस सिस्टम को भी बदलेंगे। और शहर में जो दिक्कत है, हमको 11,000 से ज्यादा मतों से जनता ने जिता के लाया है। तो केंद्र में भी रहते, राज्य में भी रहते, देश में रहते, हमको करने का कैसे मौका मिलता है? इनको अवसर मिला था ना राज्य में भी करने का, है? इनके मुख्यमंत्री आते थे तब हम महापौर का फोटो कभी छपा नहीं देखते हैं। मेरे शपथ ग्रहण में मेरे मुख्यमंत्री आ गए, मेरे पूर्व के मुख्यमंत्री आ गए, इनका योगदान है तभी तो हम इतना आगे हैं। अब आने वाले समय में कोई राशि की कमी नहीं होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं, आप लोगों को अवगत कराना यही चाहूंगी, अब विकास के काम में कोई कमी नहीं आएगा।
अगर समस्या की बात करूं मिर्जापुर नगर निगम में, तो प्रमुख समस्या क्या देखने को मिली? अभी जितना दिन आपका 4-6 महीने हुआ, आप तो मेरे को लगता है हर वार्ड घूम चुकी होंगी। पूरे वार्ड में आदत है सुबह उठना और मॉर्निंग वॉक के बहाना आपको बताना चाहूंगी। मैं कि हम अपनों प्रैक्टिकली हम लोग हमारे आंखों देखा हल देखे हैं, हम कहां से क्या कमी है वो भी देखे हैं। टेक्निकल व्यक्ति को हम दोष नहीं दे सकते हैं, इनकी इच्छा शक्ति कमी होगा तभी तो 10 साल में नहीं सुधार पाए। लेकिन हम इसको कैसे सुधारेंगे, क्या है, ये गंभीर समस्या है। और हम इससे हम जब जब बारिश होता है, हम जब रात को भी बारिश होता है, कल रात को बारिश हो रहा है तो बाहर छत के ऊपर खड़े होकर देखते थे कहीं मेरा शहर डूब तो नहीं रहा है। तो बहुत चिंतित हूँ इस विषय में। ये पहला चिंता का कारण ये है। और दूसरा क्या है, हमारा स्वच्छता में नंबर 1 आया है, उसको हमको बरकरार कैसे रखना है। चाहे कि पूरा देश जान रहा है अंबिकापुर शहर को, इसलिए इस शहर को रखने के लिए स्वच्छता की ओर हमको ज्यादा काम करना है। अभी तो बारिश झमाझम चारों ओर हो रहा है। हमारा पूरा टीम है, MIC मेंबर सहित हमारे PWD के प्रभारी, नगर निगम का पूरा टीम एक वार्ड को खुद से डस्टबिन पकड़ के डोर टू डोर कचरा का कलेक्शन करेंगे। नागरिक हैं से हाथ जोड़ कर अनुरोध करेंगे कि सूखा कचरा, गीला कचरा डस्टबिन में ही डालें और उसका निपटारा करें। और कैसे काम करना है ये सब पूरा सुझाव लेंगे। और हमारा जितना शहर है उससे अपील भी करेंगे कि हमारा सहयोग करे। अब नंबर 1 में बरकरार रखने के लिए पूरा शहर की जनता का सहयोग जरूरी है, तभी हम नंबर 1 में बने रहेंगे और देश में हमारा अंबिकापुर शहर जाना जाएगा। अगर देखा जाए आपके राजनीतिक जीवन में गुरु होगा ना, क्या था आपको? देखिए, नहीं बताना चाहेंगे, नहीं बता सकते, बताना चाहेंगे तो बताइए। देखिए, मेरे को लड़ते झगड़ते जूझते गिरते पड़ते आप हमेशा देखते हैं। यदि मेरा राजनीतिक गुरु रहता ना तो कहीं ना कहीं मैं कमी बेसी करती हूँ तो फट से मेरे को बोलता और सिखाता। लेकिन संगठन ही मेरा राजनीतिक गुरु है, फूल छाप ही मेरा राजनीतिक गुरु है। मेरा फूल छाप ही सब कुछ है। मैं फूल छाप के अनुसार ही काम करूंगी और वही सोच के मैं यहाँ आई हूँ। बिल्कुल किसी एक व्यक्ति को मैं किसी को श्रेय देना नहीं चाहूंगी। सुपर महापौर का बात चलता है, आपके ऊपर कोई महापौर है क्या? देखिए, उनके समय में ना सुपर महापौर वाला ये डायलॉग हमेशा होता था। यहाँ 5-5 महापौर रहते थे, उसमें नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। अब आप नाम लेके अपना इंसल्ट क्यों कराएंगे। लेकिन आज जितनी भी गतिविधियां शहर में हो रहा है, चाहे नगर निगम टीम में हो रहा है, जो भी कसावट हो रहा है मेरे थ्रू आ रहा है। मेरा सरगुजा संगठन ऐसा है नहीं कि मुझे महिला महापौर के रूप में बनाए हैं तो हम हमारे ऊपर थोपेंगे। ये काम मेरा संगठन, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे यहाँ हमारा सांसद हो, चाहे हमारे विधायक हो, कभी नहीं चाहे। अगर फालतू बात अनलीगल कांग्रेस वाले लोग मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं, उनकी बोली पर आप जाएंगे तो हम इसको हम नहीं मान सकते। और कहने वाले को तो कहने दीजिए, हमारा काम है काम करना। आप मेरा 4 महीना का कार्यकाल ही देख लीजिए। अभी उदाहरण में मानदेय को ही देख लीजिए। यदि हमारे पूरा नगर निगम टीम में कसावट नहीं रहती तो हमारा पूरा टीम को, वो विपक्ष के साथियों को भी मानदेय मिला है क्या? हम भी सदस्य, हमको मानदेय उन्होंने दिलवाया क्या सोच के उन्होंने मानदेय नहीं दिलवाया? खुद लिए ना, हमारे साथियों को भी नहीं दिए। क्या मंशा इसके पीछे है? तो हम तो सबको लेके चल रहे हैं। अगर ऐसा उनके पास गॉड फादर थे इसलिए उन्होंने किया। हमारे तो कोई ऐसे गॉड फादर नहीं है, ना कि हमको ऐसा गलत चीज हमारा संगठन सिखाता है। पूरा डिसीजन आप ही लेती हैं? पूरा डिसीजन मैं खुद लेती हूँ। और हमारा सहयोगी MIC मेंबर, जिसमें से हमारे बहुत सारे जो 31 पार्षद जीत के आए हैं और 10 MIC मेंबर है, उसमें से सब सीनियर हैं और सब जानकार हैं। चाहे मेरे महिला साथी हैं, चाहे मेरे पुरुष भाई पार्षद हैं, हमेशा उनका तो सहयोग बनाकर रहता ही है क्योंकि मेरे साथी हैं। नगर टीम में भाई एक दूसरे का चर्चा होता है। लेकिन दीदी हम आपसे ऊपर है कभी उन्होंने नहीं बोला है, ना आप लोगों को भी नहीं बोले होंगे। तो ऐसे कैसे कह सकती हूँ?
कि मेरे ऊपर भी 4 महापौर हैं और सुपर महापौर हैं। और कांग्रेस का तो ये नीति और नीति ही गलत रहता है। वो लोग एक पद में 10 लोगों को बैठाते हैं। हमारा संगठन में ऐसा कभी नहीं होता है। अगर पूरी पार्षदों की बात करो, पार्षद में महिलाओं की ज्यादा लिस्ट है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ कर रही हैं? अभी तो शुरुआत है इनके और भी, क्योंकि जितने एमआईसी मेंबर भी हैं, तो उदाहरण मेरे साथ बैठी हैं श्वेता गुप्ता को ले लीजिए। ये लगातार के पार्षद हैं, जब से नगर निगम को नेतृत्व कर रही हैं और पढ़ी लिखी भी हैं और बहुत सहयोग भी करती हैं। और नगर की बात है और महिलाओं की बात हुई और महिलाओं के लिए काम करने की बात हुई तो हमेशा इनका सुझाव आता है। चाहे और भी 4, तो टोटल 4 अपने में एमआईसी महिला बहनें हैं, उनका सुझाव भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। चाहे मेरे पुरुष महापौर परिषद में एमआईसी में हैं, वो भाइयों का भी हमेशा सहयोग रहते हैं। पीडब्ल्यूडी प्रभारी बहुत बड़ा प्रभारी रहता है, उनका तो हमेशा योगदान रहता है। इस चीज से हम कभी मुंह करेंगे नहीं। मेरा टीम के द्वारा ही नगर निगम टीम काम करता है। चाहे उदाहरण कल का भी बात निर्णय जो लिए हैं तो पूरा टीम मिला के ही निर्णय लिए हैं। इसमें गॉड फादर वाली बात तो आती ही नहीं है। कहां से आएगा? हमारा टीम है तो उससे तो पूछताछ होगा ही ना। वो टीम तो रहेगी ही हमारे साथ, तभी तो हम काम करवाएंगे। उनके सहयोग से ही तो हम काम करवाएंगे, अकेले कैसे करेंगे? एक बार वो बोल दीजिए, महिलाओं डरूंगी नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि विपक्ष के साथियों को ये बताना चाहूंगी कि बार बार मुझे डरवाने की कोशिश मत करने। मैं पुरुष को हरा के आई हूँ, एक महिला महापौर हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। निश्चित तौर से महिला महापौर, लेकिन डरेंगे नहीं, डराने की कोशिश भी मत करिएगा आप, नहीं तो डरेंगे नहीं। मेरे साथ मनीष भी आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और 1-2 विषय है जो तत्कालिक पीडब्ल्यूडी से भी जुड़ा हुआ, कुछ टेंडर का ही मामला है जो विपक्ष लगातार हावी भी हो रहा है, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की। अभी तत्कालीन मुद्दा की अगर बात करूं मनीष भैया, तो ये जो टेंडर निरस्त हुई उसका विपक्ष हमेशा आरोप लगा रहे कि बिना कारण के निरस्त कर दिए, इतना नुकसान पहुंचा दिए। कहा इसका बात? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और जो टेंडर निरस्तीकरण की प्रक्रिया थी, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कुछ तकनीकी बाध्यता थी और कुछ तकनीकी कारण जान के आयुक्त महोदय के द्वारा अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए उसको रद्द किया गया था। और इसको बात का बवंडर बना रहे हैं, क्योंकि अभी उनको इस दौरान 3-4 महीने के दौरान उन लोगों को कोई आरोप लगाते नहीं बना, तो किसी न किसी बहाने से उन लोग चाहते थे कि ऐसा हो, तो इसीलिए बवंडर मचा रहे हैं। विपक्ष है तो उनका तो काम है आरोप लगाना, ये मानते हैं? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम ये जो टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, लगभग 3.5 करोड़ के टेंडर हुए थे। आरोप लगाना तो उनका निश्चित रूप से काम है। 3.5 करोड़ के टेंडर थे और अभी बरसात में तत्काल काम होने के बाद संभव ही नहीं था कि अभी 10 दिन में स्टार्ट हो जाते काम स्टार्ट होने में अभी भी बारिश की वजह से थोड़ा सा एक महीना विलंब ही है। उस बीच ये प्रक्रिया फिर से पुनः जो तकनीकी समस्या थी उसको दूर करते हुए और पुनः टेंडर 1 हफ्ते में नए टेंडर लग जाएंगे और उस टेंडर के हिसाब से फिर जो भी ठेकेदार स्वतंत्र रूप से भाग लेना चाहेंगे भाग भी ले सकेंगे और तो उसमें जिसका भी दर उचित दर आएगा, जिसका कम दर जैसा नियम प्रचलित है उस आधार पर टेंडर दिया जाएगा और काम कराया जाएगा एग्रीमेंट करके। पीडब्ल्यूडी को संभाल रहे हैं नगर निगम में, रोडों की स्थिति कैसी है? रोडों की स्थिति निश्चित रूप से हम देखने में आ रहा है कि जर्जर हुई है और यह जर्जर जो रोड हुआ है कोई आज का परिणाम नहीं है। अगर 10 साल से रोड लगातार बनते रहता तो लोगों को यह दिक्कत नहीं आता है। कहीं ना कहीं रोड है तो बनता है, बिगड़ता है, लेकिन अभी ध्यान में देखिएगा तो शहर का कोई भी रोड ऐसा नहीं बचा है कि जो अच्छा रोड हो, जिसको अपन अच्छा बोल सके। तो अपने को अभी 3 महीने के बहुत कम समय की अवधि मिली है, उसके बावजूद अभी लगभग 6 करोड़ के डामरीकरण के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य शासन ने खुद चिंता करते हुए चारों रिंग रोडों के तरफ पर्याप्त राशि स्वीकृत किया है कि जो शहर का कोई भी एंट्री बाहर से आता है, चाहे झारखंड से आए, चाहे रायपुर की तरफ से आए, रायगढ़ की तरफ से आए या मनेनगढ़ की तरफ से आए, तो बहुत शानदार एंट्री मिलने वाला रोड की व्यवस्था आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि अंबिकापुर का नया कलेवर में नजर आएगा, निश्चित रूप से नया कलेवर में नजर आएगा। आप कुछ सौगात देख के गए थे 20 करोड़ रुपए, उसका बताते हैं कि आया ही नहीं है, इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। नहीं, उसी के टेंडर लगे हुए हैं और जो 7 करोड़ के डामर के मैं बता रहा हूँ
वो उसी के 20 करोड़ की राशि में से लगी हुई है। और रोड के लिए आया था, बताते हैं रोड के लिए आया था, फिर उसको आप लोग दूसरे जगह उपयोग कर रहे हैं। वो क्या हुआ कि हम लोग को पुनरीक्षित इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्य शासन ने चारों रिंग रोड, बहुत सारे हमारे जो शहर के मुख्य मार्ग थे वो बनाने के लिए वो राशि स्वीकृत हुए थे, लेकिन राज्य शासन ने जो हमें चारों तरफ से 4 लेन स्वीकृत किया तो उस राशि को कहीं ना कहीं तो हमको ही यूज करना था। तो हम लोग सोचे जो शहर की जो 10 सालों में व्यवस्था शहर के वार्डों के भीतर में जो अस्त व्यस्त हो गई थी, जहां भी देखिए नली जाम है तो रोड नहीं है, तो नली नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। देखेंगे 10 साल में आप लोग भी देखे हैं, सभी लोग मतलब अंबिकापुर वासी पूरे जान रहे हैं। नहीं तो जो अंबिकापुर वासी कांग्रेस को इतना वोट दी थी इस ढंग से हराती भी नहीं, उनके कार्यों से और उनके लक्षणों से हराई। ये रिंग रोड भी कांग्रेस के शासनकाल में बना था, जो खरसिया नाका रोड जर्जर है, आज देखिए साल भर बाद बनने बाद क्या स्थिति हो गया। तो हम लोग इस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ाने देंगे। अभी हमारे कार्यकाल में बगल में एक रोड बनी है निगम के पीछे तरफ ही, वो रोड देखिए आज भी गुणवत्ता पूर्वक है। रानी सती मंदिर कैलाश मंदिर मोड़ तक बनी है रोड, वो भी गुणवत्ता वाली रोड बनी है। पोस्ट ऑफिस के पास थोड़ा सा ही रोड बना है, लेकिन हमने काम गुणवत्ता पर ध्यान दिया है। और आगे भी जो 7 करोड़ के जो टेंडर लगे हैं उसमें भी पर्याप्त गुणवत्ता का ध्यान दिया जाएगा कि एक बार रोड बने तो 5 साल 7 साल कम से कम टिके और लोगों के उपयोग में आए, काम में आए। उसमें ये भी बात आ रही थी टेंडर में कि आप लोगों के चहते पार्टी नहीं थी तो टेंडर निरस्त हो गया। टेंडर तो अभी भी होंगे, तो जिसको लेना होगा वो ले सकता है, स्वतंत्र है। इसलिए चहते पे वाला ये तो आरोप लगाने के बात है। अब कुछ ना कुछ तो आरोप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, इसलिए आरोप है। नहीं तो टेंडर तो अभी भी खुली प्रतिस्पर्धा में होगा, जिसको जो टेंडर निकालना होगा निकालेगा और डालेगा। इसलिए उसमें ये आरोप लगाना, ये मतलब अब क्या बोलना चाहिए, सिर्फ आरोप लगाने भर के लिए है। ये जो अंबिकापुर थोड़ा सा पानी में डूब जाता है, इसके लिए सोचा जाएगा? निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सोच विचार भी किया गया। और मैं आपको ये एक अच्छा सूचना बताना चाहूंगा कि माननीय महापौर जी जब दिल्ली गई थी स्वच्छता वाला इनाम लेने के लिए राष्ट्रपति जी से, तो वहां पे उन्होंने जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के मंत्री श्री तोखन साहू जी हैं, उनसे भेंट करके बताया कि पूरे कांग्रेस के शासनकाल में पूरी अस्त व्यस्त हो गया है मामला, और पानी का भराव हो जा रहा है, कहीं ये हो जा रहा, अवैध अतिक्रमण, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसको लेके उन्होंने बताया कि इंजीनियर से यहाँ चर्चा करके गई थी और प्रारंभिक रूप से 42 करोड़ का मामला उन्होंने बताया था कि 42 करोड़ रुपए लगभग राशि लगेगी जो शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए, पानी जाम ना हो उसके लिए, कुछ मतलब नाला मतलब सब अप्रोच करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप प्रस्ताव बना के भेजिए, हम उस तत्काल उस राशि को स्वीकृत करेंगे। आने वाले दिन में बहुत ही अच्छे सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो जो 4 महीने यहाँ हुए हैं नगर निगम में आए हुए महिला महापौर और महिला भाजपा का शासनकाल का, लेकिन 4 महीने में जो बेहतर काम हो सकता है, महापौर की बात करूं या महापौर की पूरी टीम की बात करूं, वो लगातार अंबिकापुर को बढ़ाने में स्वच्छता का देख ही रहे हैं। 5 नंबर पर हमारा 5 स्टार हो चुका है, उससे भी ऊपर हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए, महिला महापौर का एक कहना है कि मैं महिला महापौर हूं, डरूंगी नहीं। तो ये निश्चित तौर पे देखने के लिए मिल रहा है कि महिला महापौर होते हुए कोई डरने का काम ये नहीं करें, किसी के बातों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता।